The sole purpose of making this video is fun and entertainment. हमको तो पढ़ना ही नहीं दिया आपने सर से. मिस्टर हर्ष गुजराल आ जाएगा वो भी आ जाएगा. So there are two comedians basically. देखो ऐसा मैं दारू पीने आया था और बहुत दिन हो गए थे स्टेज पे आए हुए, तो मैंने कहा माच रेस्ट रख दो. थोड़ी देर हम करेंगे फिर देखी जाएगी. Oh, I thought this was a family friendly. You know, like मुझे okay, Frank, तुम्हारे सारे honest confessions भी दे रहा हूँ. Never watched this person. I know one of the biggest comedians है इंडिया में. I've never watched, and I always assumed. इसलिए कहते हैं assumption is the mother of all fuck ups. कि मेरे को भाई ये लगता था कि इंसान you know like they do very family friendly comedy. लोगों से भाई कितने दिनों बाद चेहरे देखने को मिल रहे हैं. क्या करता भाई इतने गंदे जूते पहनने के अलावा. So she's just gonna fucking roast people. कितने करने के कैसी ऑडियंस है तेरी. हर्ष गिफ्ट कराऊं बढ़िया से. बहुत सही लग रहे हैं भाई ये. पागल है, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं आके गिफ्ट करूं जूते. क्या करते हो आप. स्टूडेंट और इतना कॉन्फिडेंस क्यों है फिर. यार मूड में भाई ये आदमी. तुम अगर एक चीज देख सकते हो, आई डोंट नो इसकी रेगुलर एनर्जी क्या रहती है, बट यहाँ पे तुम देख सकते हो तुम्हारी जो भी इस इंसान की रेगुलर एनर्जी है उससे लाइक ही इज लाइक 10% स्लाइटली एम्पलीफाइड. ही इज एक्साइटेड, ही इज लाइक फक इट भाई, आज बिजी करनी है. मेरे शो का वेट कर रहा था, फिर मजबूरी में इसके शो में आया. हर्ष 1.5 घंटे इसकी बुड़ मार लियो. ये वाइट वाला बता रहा मैं तुझे. कहाँ है स्टूडेंट हो भाई. गेस्ट्रो ओह अल्लाह, क्या गेस्ट्रो टेक्नीशियन ये होता है. तूने बनाया अपने आप. आप क्या करते हो भाई. अरे तुम मुझसे बात करो ना, बिल हो जाएगा. क्या करते हो. यूपीएससी की तैयारी कर रहा है. ये आपकी गर्लफ्रेंड है. तैयारी वाले को कौन सा लौंडा पटाना होता है. आपको लग रहा है इसका सिलेक्शन हो जाएगा. सीरियसली अभी निकला आपका मेन सेंस. अभी तक नहीं हो रहा इसका कुछ भी. एक तो लड़कियां भोली इतनी होती है ना, लग रहा है इसका सिलेक्शन. दारू पी रहा है ये, शाम को चुटकुले सुनता है. धोनी की टी शर्ट पहन रहा है 28 साल की उम्र में. तुम लग रहे हो लड़के एकदम जवान, स्प्राइट पीने वाले. अभी दारू की उम्र नहीं हुई या पीते ही नहीं हो. पी के देख बात बहुत मजा आता. तुम जानते हो इन्हें. अच्छा झूठ बोल रहा. आप जानते हो इन्हें. इन्हें उठ के चांटा मारते फिर करेगा. भाई मैं बकचोदी कर सकता हूँ, ये क्यों कर रहा है. भाई तैयारी पे ध्यान दो तुम. पियो पियो. हरामजादे लौंडे हैं ये. देख के लग रहा है वेस्ट दिल्ली के हैं ये. इनकी मारेंगे हर्ष दोनों की. वो वाला रिकॉर्ड कर लेंगे. करें तुम दोनों को फेमस करें आज. क्या नाम है. तनिष्क. ये कैसा नाम रखते हैं माँ बाप. सुबह सुबह अखबार खोले जिसका ऐड आया नाम रख दिया. गुड कॉमेडी. आप न्यूली मैरिड हो मैम. कितने दिन हो गए. महीना भर हुआ है और चुटकुलों की जरूरत पड़ गई. क्या करता है तनिष्क. अभी 12th पास हुई है. ओके क्या करना है आगे. बीबीए. बहन तूने ये सोचा. अबे कम से कम पायलट बनने की तो बोल यार. कम से कम करेगा. हर्ष मारेगा अभी तुम्हारी. हर्ष के शो में पहली रो में नहीं बैठते, फिर आगे बीबीए करने लायक भी नहीं रहते. और ये इतना जलील करता है ना. सिर्फ हाँ मौका है. नहीं आप थोड़ी भागने दूंगा. पहले जलील करेगा फिर वीडियो भी डाल देगा. और इतना हरामी स्टेज पे बुला भी लेता है. फेमस नहीं होता उससे, चूतिया कटना कहते हैं उसको. सही बात. 12वीं में यही तो दिक्कत है मेरे साथ. तुझे लग रहा है बीबीए भी अच्छा कोर्स होता है. चलो स्टार्ट क्लैपिंग. विल कॉल हिम. मिस्टर हर्ष गुजराल. So I have no idea who this person is as well. I'm sorry.
भूसड़ी तेरी अपनी ऑडियंस कम थी जो मेरी तू का बीबीए कर रहा है ये तू बीबीए ये बताने वाला सही बात है। थोड़ा लंच तू तो फिर भी ठीक है कल एक लौड़ा कह रहा था बीबीए ऑनर्स मैंने कहा वाह भाग रहे हैं लेकिन फ्रेश है एकदम क्या था जोक यार, सॉरी। ऑनर्स मैंने कहा वाह भाग रहे हैं लेकिन फ्रेश है एकदम तुम फिर आके कल भी जली लोगे गए थे तुम यहाँ पे तुम्हें फिर आगे तुम लोग को बेइज्जती कराने की आदत पड़ गई क्या? हाँ तैयारी कर रहा है किस चीज की? अब वो उस लेवल पे जा चुका है कि उसने तैयारी करने की तैयारी कर रहा है। मैं इतने साल से कर रहा है। आप पहले शो सुन चुका इसका? कल ही मर के गए भाई दोनों। ये मर के गए तो गर्लफ्रेंड मुझे क्या लग रहा है कोचिंग आधी है पढ़ा ले भाई क्या इसके चक्कर पड़ रहा है? वेकेशन चल रहा है तो वो सब करो ना जिसके लिए होता है वेकेशन। हमें क्यों देख रहे हो? क्या चीज गुंडे टाइप की नहीं लग रहे दो? हाँ। दिल्ली वाली जो होती है ना भाई, साले साले ठेले में अगल बगल दो लौंडे खड़े सबसे बकचोदी लिए पड़े हैं। अरे तो मार भी सकते हैं ये बीबीए कर रहा है मार भी सकते खुद को चाटा मारता हो खुद को चाटा मारता। ऐसे बॉयफ्रेंड रखते हैं? क्या पसंद है तुमको इसके बारे में वैसे ये बताओ? खतरनाक क्वेश्चन, अरे बाप रे। फ्रॉम अ कॉमेडी स्टैंड अप जस्ट अवॉइड फकिंग आंसरिंग, बट क्या कर सकते हो? आई थिंक जब भी तुम्हारा कोई इंसान फ्रंट रो में बैठा है, तुम्हारा दिमाग का समझ लो एक्साइटमेंट और द फकिंग जो वाला क्या कहते हैं उसको, पैनिक मोड कहोगे या जो भी, बट वो मोड होता है जहां पे तुम सडनली आउट हो जाते हो एंड यू लाइक हाँ, एंड उसमें यू आर नॉट थिंकिंग लॉजिकली। कुछ खास नहीं। शी इज ट्राइंग टू नॉट गिव हिम लाइक एनी फॉर्डर। 115 लोगों के सामने बेइज्जती कर रहे हो तुम। कल को आईएएस बन के इंतकाम ले लेगा ये। आप लोग भाई साहब पूरा टब लेके बैठे हुए हैं, जो 3 बाल्टियां लेके। भाई साहब ये माय काइंड ऑफ पीपल। इतनी तो वो पी चुके भी शो शुरू नहीं हुआ। वॉशरूम जा सकते हो वहां पे, और वहां पे स्पीकर भी है, आराम से वहीं एंजॉय करो बैंड, सुनते रहना, कोई दिक्कत नहीं। तेज तेज हंसोगे तो ज्यादा ज्यादा निकलेगा। ये भी होता है। बहुत दिन नहीं हो गए लॉकडाउन में तुझे। इन वालों से बात करो, ये हैं परम बकचोद सारे। कौन से? ये वाले रेड वाले भाई देख वो हैं जिन्हें प्रॉपर्टी डीलिंग करके पैसे कमा चुके हैं। प्रॉपर्टी डीलर है जो तुम लोग ने जितना काटा है ना जनता का, तुम्हारे चक्कर में स्कॉर्पियो ने टेम्पलेट बना दिया, पीछे लिख के भेजते हैं वो लोग अपने तरफ से। अरे क्या कुछ नहीं, चोरी के पैसे से कुछ भी कमाओ। यहाँ पे एक वो भी था ना कोई, वो क्या था वो पेडिट्रिशियन, क्या काम करते थे तुम लोग? गैस्ट्रो टेक्नीशियन। ये क्या होता है बहन जो पेट पे हाथ रख के गैस बता देते थे? क्या करते हैं ये लोग? इसलिए यही लाइन आती है जो पाइप पकड़ के खड़े रहते हैं, वो जो अंदर जाती है। 50 लाख कह दो, तेरा कौन सा है? सही बात है, तेरा थोड़ी है। तेरे मन में क्यों आया कि ये वाला कोर्स करना? देखा चलो कर लेते हैं। कहाँ तू गैस चेक कराने जाता रहता था? कहाँ देखा? ये कैसे देखने को मिलता है? सही बात है। फिर मैं रुकता था मम्मी के पास सिलेंडर के बगल में, गैस देखता था। कहाँ थे भैया? गर्लफ्रेंड है तेरी? कैसी लड़की चाहिए तुझे जो मैं दिला दूं? 6000 लगेंगे। उसके बाद भी तुझे मना कर देगी वो। तेरे मुंह पे पैसे मारेगी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आदमी को गैस चेक करनी आनी चाहिए। बेंचो सेम जोक की 4 वीडियो डालेगा। साला 6000 में करियर बना लिया। घुमा फिरा के ले ही आता वो बात बेंचो। मुझे याद आ जाती उनकी, मतलब उनकी नहीं
I don't know of this joke. भाई हम नहीं मारेंगे तेरी, बस होगी तेरी आज की आज। और ऐसे बाहर नहीं बोलते कि दिला दो, हाँ सही बात है. समझ रहा है ना तू? क्योंकि जिनमें कैलिबर होता है उन पे होती है। हाँ, नहीं तो यहाँ बाहर खड़ा हो जा गुड़गांव में सारा मॉल के नीचे, मिले ना मिले तू कहीं जाएगा। मैं इस वीडियो का पार्ट नहीं हंसेगा। मेरा ठीक चल रहा है भाई, भाई आधी ले ले। ये रह गया बस इन दोनों से, क्या फिर मैं जा रहा हूँ अपना शो करता रहियो। आप दोनों दोस्त हो क्या हो? हस्बैंड वाइफ आ रहे फिर तो कितने लोग हैं शादी को? हमारी वो वाली का की 10 years? 10 साल हो गए, तुमने 14 में कर ली थी। हाँ तुम्हें बालिका हो तो खड़े हो ना। चल भाई कहाँ गए थे आप लोग? हनीमून पे कहाँ गए थे? अभी अभी शादी हुई? क्यों? अच्छा लॉकडाउन की वजह से नहीं गए, लोकल ही अपना जहाँ भी। ये हनीमून है आपका, शुरू करो। हम रेफरी बन जाएंगे वो, काट देना भैया। मैं नहीं हूँ उसमें। तू ये सब बोल देता है शो पे। कल किसी का एमएस बनवाते तो इसलिए आज कि बेबी चलो कल बना था, इसलिए तो नहीं, कल की रिकॉर्डिंग लेने तो नहीं आया तू? इसका बनवा भेज भाई से। कहाँ जाना है वैसे हनीमून पे? लास्ट क्वेश्चन, मैं जा रहा हूँ फिर, मेरा हो गया, मैं दारू पीना। अभी डिसाइडेड नहीं है तो शादी से पहले डिसाइड कर लेते लोग। आप लोग कहाँ गए थे मैम? गोवा. 10 साल पहले गोवा गए तो गोवा ही था ना तब भी। यार थोड़े तब वहाँ पहाड़ थे। हैं? अभी शादी हुई तो कहीं और जाते, कहीं ना जाते, यहीं बैठे होते। लॉकडाउन चल रहा है, कुछ ना होता। हाँ करते क्या हो आप? रसन कुंज में कैसे? डिजिटल मार्केटिंग का काम है ये? क्या काम होता है? ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो? अमेजोन वाले ये? हमें ऊपर ले आओगे? इसके फॉलोवर बढ़ाओ जरा। ये रात को 2-2 बजे रोता है पता है। हाँ बिना पिए। इंस्टाग्राम क्यों नहीं बढ़ रहा यार? रात को आदमी यहाँ बैठा आराम से दारू पी रहा, गजल सुन रहा है, फोन आ रहा है कि मेरे फॉलोवर कम हो रहे हैं यार। मैं थोड़ी कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग ठीक है, इस काम में पैसे हैं क्या? किराया मेन किराया, तुमने शादी भी इसीलिए करी। तभी तो हनीमून के लिए लड़ नहीं रही है वो। ठीक है हो गया, अच्छी चल रही है शादी, गॉड ब्लेस यू। उनसे पूछ लेना कैसे चलती है। 10 साल से चल रहे हैं दूसरे को। और क्या? भाई वो तो भरा बैठा है, कह रहा 15 क्या आदमी। क्या कह रहा 15 मतलब? 5 साल 5 साल डेट भी किया तुमने? तुम तो सब करके बैठे यार। ये कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस की? मतलब 15 साल तक तुम्हारा तो अपने घर में भी कमरे अलग अलग होंगे। मैंने घर में बना रखा, ये गोवा तेरा, मेरा पार्टी तेरी। वो बहन जो 7 बज गए, चल पागल है क्या? मुझे नहीं याद। 5 मिनट क्या? 5 मिनट और कर लो सर, वंस मोर सर। बात 5 मिनट और कर लें। तुम्हारा बहन और थोड़ी देर चलेगा, तुम ये भी कहोगे नाच के दिखाओ। इंडियन ऑडियंस हमारी। आया हूँ क्या? ये गुस्से वाला मैं चालू हो जाए और देखा देखी क्या पता मैं भी करी दूं। Thank you so much. बढ़िया भाई। So I had no idea. These guys like they're so brutal. फेक लाफ नहीं है भाई, हम फेक लाफ नहीं कर पाते यार, सारी बकचोद आदमी है, बकचोदी पे हंसते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसने भी अपनी लाइफ में स्टैंड अप अटेंड नहीं करी है, अटेंड करो। जो तुम अभी देख रहे हो इट्स अनदर लेवल। जो इंटरेक्शन और जो चीज़ तुम्हारे एक एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, एक होता है कि अपने सामने तुम एक थिएटर में, बेसिकली बात ये होगी, तुम थिएटर देखते हो अपने सामने, और जो ट्रांसेंडेंट एक्सपीरियंस तुम अपने सामने नोटिस करते हो, एक्टिंग, इमोशंस, वो सब, बकलोली, क्राउड, लाइव, और जो वीडियो पे देख रहे हो उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मैं देखूँगा 100% अभी कभी हो पाए, गो वॉच अ गुड कोई स्टैंड अप, अगर हो तुम्हारे पास बढ़िया कोई स्टैंड अप है। ये नहीं कि सिंपल किसी स्टैंड अप शो में चले गए जहाँ पे लोग अपना 5 मिनट का रूटीन कर रहे हैं, बट अ गुड स्टैंड अप कॉमेडियन जाओ देखो, इट्स वेरी गुड, मजे आ जाते हैं, मजे। वॉजंट फनी है, इट्स डिपेंडिंग यार, तो बकचोद कॉमेडी है, इट्स नॉट लाइक तुम्हारी
They're not doing something जहाँ पे they're trying to make a point, they're picking up a narration and वो narration के through and through जा रहे हैं. And I'm pretty sure अगर तुम के दूसरे देखोगे वहाँ पे they would be doing this, they would have like a thing to say, a topic. This is just crowd work. बकचोदी कर रहे हैं वो crowd के साथ. कोई कह रहा है अभिषेक उपमन्यु, लोगों को पसंद नहीं आया. Is there a reason why? This is not like people don't like this. जो लोग लिख रहे हैं, we didn't like it. Read the comments. Okay, I'll read the comments. Harsh goes too far with his jokes. Bassi knows when to stop and not to hurt someone. Bassi knows how to make audience laugh without humiliating. Maturity is when you realize you don't humiliate a friend to make the group laugh. Well, try to understand the context between two things. What you've said is actually very, very true. You don't humiliate a friend to make the group laugh because basically वो bullying हो जाती है. But एक चीज समझना, and I understand where जितने लोग लिख रहे हैं ये चीज, where it comes from. एक ग्रुप में जहां दोस्ती हो रही होती है, वहां पे अगर कोई इंसान जोक मार रहा है किसी इंसान पे अनसोलिसिटेड, अनकॉल्ड फॉर, और कोई लिमिट नहीं रख रहा और सब हंस रहे हैं उस इंसान पे, उसको हम कह सकते हैं बुलिंग है वो. क्योंकि एट द एक्सपेंस ऑफ किसी भी इंसान की हद तोड़ के जाके लोगों को हंसाना, आप एक्चुअली में साइमल्टेनियसली दो चीजें कर रहे हो. एक को हर्ट कर रहे हो और बाकियों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए, तो बुलिंग हो गई. वो कॉन्टेक्स्ट जहां तुम अगर चेंज करके यहां पे एक स्टेज लाते हो जहां पे तुम जितने लोग भी जा रहे हैं और वो कह रहे हैं भैया हम एक स्टैंड अप शो देखने जा रहे हैं आज, और अगर दिस इज व्हाट ही डज, देयर इज लाइक सर्टेन अमाउंट ऑफ, एंड यू नो लाइक दिस इज हिज स्टाइल, इंसल्ट कॉमेडी जिसको कहते हैं, अगर करने वाला अगर नहीं भी कर रहा है, स्टेज जो परफॉर्मेटिव जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें एक अनसेड रूल होता है जो बाइंड कर रहा होता है कि आप यहां जो आ रहे हो, जब आप इस ऑडिटोरियम में, इस हॉल में, इस थिएटर में जब आप अपने कदम रखोगे तो एक चीज भूल जाओ, यहां पे कुछ पर्सनल हो रहा है. ये चीज भूल जाओ कि हम यहां दोस्त हैं या फिर हम जो भी बोल रहे हैं हम मीन कर रहे हैं. यस, हो सकता है हर अलग कमेडियन अलग तरह की जोक्स क्रैक करे, अलग कमेडियन अलग तरह की लिमिट्स पे जाए, हो सकता है अलग कमेडियन की अलग अलग स्टाइल हो जोक्स का. बस्सी का क्लियरली देख रहे हो कहीं जहां पे एक लिमिट है, जहां पे वो सेक्स वाले जोक्स हो गए, जैसे हस्बैंड वाइफ तुम लोग यही कर लो, बस वो लिमिट में वो दोस्त पीछे रह रहा है. ही इज नॉट गोइंग दैट पर्सनल, दिस पर्सन इज. एंड अगेन तुम अगर दूसरे कॉमेडियंस जाओगे तुम्हें वहां मिलेगा. डेव शपेल का क्राउड वर्क देखो, इट्स वेरी डिफरेंट. एंड्रू शुल्स का जो वहां पे कुछ लोग लिख रहे हैं, इट्स वेरी डिफरेंट. जिमी कार का इतना ब्रूटल है जिसकी कोई हद नहीं है. बट ये एक अनसेट आई थिंक अग्रीमेंट होता है जो आई थिंक यू नो कॉमेडियंस एंड ऑडियंस के बीच में होना चाहिए, जहाँ पे जब भी आप स्टैंड अप कॉमेडी देखने जा रहे हो, यू शुड एटलीस्ट रिमेंबर एंड थिंक कि यहाँ पे बकचोदी चल रही है, यहाँ पे सिर्फ बकचोदी होने वाली है. एंड 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए, यहाँ जितने भी टाइम के लिए हम ये स्टैंड अप शो देखने जा रहे हैं, 5 सेकंड के लिए रियलिटी को सस्पेंड करो. दिस इज ऑल बुलशिट. वी आर गोइंग हियर फॉर फन, वी आर गोइंग हियर फॉर अनसेड थिंग्स जो हम पब्लिक में कहेंगे, वेरी प्राइवेटली अनसेड थिंग्स मे बी जो हमने दिमाग में सोचते हैं जो इतने फक्ड अप हैं, वो भी हम अलाउ करेंगे इस इंसान को 1 घंटे के लिए बोलने के लिए, ताकि हम हंस पाए उन चीजों में जिनको हम प्रोसेस भी नहीं करना चाहते या फिर हम इंडल्ज नहीं करना चाहते. एक मैच्योर कॉन्वर्सेशन में, रेगुलर लाइफ में बहुत सारे ख्याल होते हैं. सो मे बी हमें यहाँ पे ये रखना है, यहाँ पे जो लोग जो हैं वो दो कॉन्टेक्स्ट को सिंपल यू नो कंफ्यूज करें दूसरे से. एक है रियल लाइफ का कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे ये बुलिंग हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो भी इंसान है वो उसको बताया नहीं गया कि भाई तुम जहाँ खड़े हो, हम जहाँ भी ग्रुप में खड़े हैं, 5 जो दोस्त हैं, यहाँ पे स्टैंड अप चल रहा है. एक्चुअल में नहीं चल रहा, 5 लौंडे सिर्फ बातें कर रहे हैं या 5 लड़कियां सिर्फ बातें कर रही हैं. तो वहां पे अगर कोई अनसोलिसिटेड वे में रोज करने लग जाए आपको, वो अनकॉल्ड फॉर है. यहां पे आप आए हो स्पेसिफिकली कि एक स्टैंड अप शो में आ रहे हैं, यहां पे बकचोदी होगी, और आपको पता है कि कॉमेडियन स्पेसिफिकली बकचोदी करता है, क्राउड वर्क करता है, उसमें लेता है लोगों की, तो आप एक सर्टेन लेवल पे प्रिपेयर्ड हो. उसके आगे आपको 2 स्टेप अपने खुद से एडजस्टमेंट डालना है कि भाई हो सकता है कोई कैसे भी जोक पड़ जाए, पर्सनली ना लो. हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स हर इंसान डिफरेंट है. ऑफ कोर्स हो सकता है बहुत सारे क्राउड में ऐसे लोग हो जिनको बुरा लगा भी हो सकता है हस्बैंड वाइफ मे हैव थॉट कि यू नो दिस वाज काइंड ऑफ टू मच. आई जस्ट केम हियर टू नॉट इवन बी पुल्ड इनटू तुम्हारा स्टैंड अप कॉमेडी के तुम्हारे क्राउड वर्क में. आई जस्ट केम हियर जस्ट टू एंजॉय द फकिंग शो. मेरे को तो बस देखना है, हंसना है. सो आई अंडरस्टैंड, इट्स नॉर्मल. मैं लुई सीके का शो देखा था. लुई सीके का शो पूरा हुआ, खत्म हुआ, एंड आई थिंक फॉर हाफ एन आवर he roasted everybody in the audience. He simply asked, okay, tell me a prank story.
सबसे पूछ रहा है अपनी अपनी प्रैंक स्टोरी बता। तुमने लाइक ही वाज टॉकिंग अबाउट कि कितना स्ट्रेंज होता है ह्यूमन नेचर में, दैट हम लोग के अंदर to elicit laughter या some sort of joy, we fuck with others. And he was talking about it objectively. And he was like, tell me, तुम्हारे जितने भी crowd से कह रहा अपनी अपनी prank स्टोरियाँ हैं, तो लोगों ने हाथ खड़े करके अपनी स्टोरियाँ सुनाई. He was fucking roasting them. Whoever told their story, he roasted the living fuck out of them. Then he was roasting like normally, like, but he conversationally. So जितने लोग भी थे जो कि रोस्ट हो भी रहे हैं, आपको पता भी है अगर आप आंसर दोगे वो आपसे बात करेगा, फिर आपकी गांड मारेगा फुल ऑन, तब भी लोग they are enjoying it so much that they were like नहीं हम बताना चाहेंगे, I want to share mine. To in a lot of comedians आप एक चीज ये भी देखोगे, ये होता है कि people are like roast us, they ask the comedian कि जितना भी हो पाए do your best. So different comedy, different go. Zakir Khan, Abhishek Upmanyu, Akash and Basi are real comedians. I don't know, I don't think this is subjective view. Real comedians, like it depends on again तुम्हारा taste and what your sensitivity is. I understand India में specifically इस तरह की I would say shock comedy जहाँ पे anything goes अभी इतना common नहीं है. And again मैं यहाँ पे बहुत तगड़ा disclaimer फिर से डालना चाहूँगा, anything goes only in the context and within the dimensions of a theater, a dome, a place, जो भी stand up जहाँ पे हो रही है in a club, not fucking road पे, not fucking school में, not college में, not office में, नॉट रिश्तेदारी में, नॉट घर में, नॉट अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बच्चे को, या अपने मामा को, अपने चाचो को, अपने कजन को, अपने भाई को, अपने दोस्त को. तुम स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं बन जाते हो अगर तुम किसी की बेइज्जती करने लग जाते हो. इससे ये गलती से भी एग्जांपल मत ले लेना, समझ रहे हो. एक शो अगर हम ये कर सकते हैं, इसको हम प्रथा कह सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब हम एक शो देखने जा रहे हो, अगर आप लाइव भी या फिर यूट्यूब पे भी देख रहे हो शो, जस्ट अलाउ योरसेल्फ कि यहाँ पे मैं अपनी जितनी भी इनहिबिशंस हैं या फिर जितनी भी जजमेंटल साइड है मेरे अंदर, उसको मैं 4 स्टेप पीछे रखूंगा. एंड आई सी इट एज कि यहाँ पे इस दरमिया में अलाउड है बकचोदी, कर लें बकचोदी.